ये कुछ किताबें हैं, पहले गौर से इसके नाम सुने और फिर हम आपको बताएंगे कि विभिन्न पेचीदा विषयों पर विस्तार से पुस्तक लिखने वाले देश के कौन महानायक हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में भी अपनी भूमिका निभाई और देश को आज़ाद कराने के बाद भी राह दिखाने की कोशिश की। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांसेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल finances and British India, the problem of the rupee, annihilation of castes, which way to emancipation, federation versus freedom, Pakistan or the partition of India thought, Mr. Gandhi and the emancipation of the untouchables, what Congress and Gandhi have into the untouchables, communal deadlock and a way to solve it, who were these शुदाज। भारतीय संविधान में परिवर्तन हेतु कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों का अनुचित जनजातियों पर उनके असर के संदर्भ में समालोचना। द कैबिनेट मिशन एंड द untouchables, status and minorities, Maharashtra is the linguistic province state, the untouchables, who were the are, why they become untouchables, thoughts on linguistic status, the Buddha and his Dhamma, riddles in Hinduism, dictionary of Pali language, the Pali grammar, waiting for a visa, a people at bay, the untouchables or the children of India's ghettos, can I be a Hindu, what the Brahmins have done to the Hindus, essays of Bhagavad Gita, India and communism, revolutio and counter revolution in ancient India, the Buddha and Karl Marx, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जी आपने इन किताबों के नाम सुन लिए। ये किताब वीवा ने लिखे हैं। नहीं समझे आप? दरअसल वीवा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम था। 1914 तक उनका नाम स्कूल की पंजिका में भीवा रामजी अंबेडकर के तौर पर ही दर्ज था। कहा जाता है कि वीवा जब चौथी क्लास में था और वह चौथी क्लास पास कर गया तो उनके घर एवं जाति बिरादरी वालों ने इसे उत्सव के तौर पर मनाया। दरअसल उस वक्त भीवा जिस जाति का था उस जाति के लोग चौथी क्लास भी पास नहीं के बराबर होते थे। भीवा के परिवार के शुभचिंतक और लेखक के रूप में प्रसिद्ध दादा केलेस्कर ने उन्हें चौथी क्लास पास करने की खुशी में बुद्ध की जीवनी भेंट की थी और यहीं से उनके मन में बुद्ध दर्शन के पढ़ने के बाद से बुद्ध उनके गुरुओं में शुमार हो गए और उनका मन बौद्धिज्म की ओर मचलने लगा। दरअसल भीवा अपनी पढ़ाई के प्रति इतना सजग और संवेदनशील था कि उसे पढ़ने और ज्ञान अर्जन के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह जब अपने परिवार के साथ 1897 में मुंबई पहुंचा तो एलिफेंस्टोन रोड पर मौजूद सरकारी हाई स्कूल में दाखिला लिया। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की तो पढ़ाई का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और इस तरह से भीवा बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 1912 में भीमराव अंबेडकर ने अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला की डिग्री हासिल कर ली और फिर 1913 में उन्होंने मुंबई से सीधे अमेरिका का रुख किया। विदेशों में पढ़ाई के लिए उन्हें 3 सालों के लिए छात्रवृत्ति मिली। ये छात्रवृत्ति बड़ौदा के गायकवाड़ परिवार ने दिया। छात्रवृत्ति की राशि जो उन्हें दी गई वह डॉलर में थी, यानी उन्हें प्रतिमाह $11.50 भेजा जाता था, यानी $11.5 भेजा जाता था और इस तरह से उन्होंने 1915 में MA पास कर लिया। 1916 में भीमराव अंबेडकर लंदन चले गए
और वहाँ बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। इसके साथ ही उन्होंने लंदन के ही स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी दाखिला ले लिया, लेकिन आर्थिक संकट का सामना करते हुए 2 साल बाद उन्हें मुंबई वापस लौटना पड़ा, क्योंकि 3 सालों के लिए बड़ौदा राज्य से मिली छात्रवृत्ति समाप्त हो चुकी थी। लेकिन उन्हें एक अंग्रेज़ मित्र ने इस संकट से मुंबई में उबार दिया। दरअसल मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनम ने उन्हें मुंबई के सिडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी प्रदान करने में मददगार साबित हुए, और इस तरह से उन्होंने 1922 में बैरिस्टर की डिग्री हासिल कर ली और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के तौर पर प्रवेश भी मिल गया। अगले साल 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc यानी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि भी हासिल कर ली, और इस तरह से भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तौर पर दुनिया में छा गए। अंबेडकर को सबसे ज़्यादा निराशा छुआछूत प्रथा ने किया। इसका उल्लेख उन्होंने कई जगह किया। यही वजह है कि वे हमेशा छुआछूत के विरुद्ध अपना स्वर मुखर करते रहे। उन्होंने पानी पर सबका अधिकार जैसा आंदोलन चलाया। उन्होंने कुएं और तालाबों से अछूतों का भी समान अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने अछूतों के मंदिर प्रवेश की लड़ाई लड़ी और उनके अंदर ब्राह्मणवाद से उपजे हालात के मद्देनज़र इतना आक्रोश भर गया कि उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को अपने अनुयायियों के बीच मनुस्मृति की हजारों प्रतियां जला दी, और तब से उनके अनुयायी आम्बेडकरवादी और हिंदू दलित प्रत्येक साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन के तौर पर मनाते हैं। दलित विरोधी मन को कुंद करने की कला कौशल से निपुण होने के बाद 1926 में उन्होंने अपना सियासी सफ़र शुरू किया। इसी साल वे बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य बने और इस तरह से वे 1936 तक इसके सदस्य रहे। इस बीच 1935 में उन्होंने सरकारी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल की नौकरी भी पकड़ ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने काम किया। 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी नई पार्टी बनाई। पार्टी का नाम दिया स्वतंत्र लेबर पार्टी। जब 1937 में चुनाव हुआ तो उन्होंने 13 सीटें जीती। वे बॉम्बे विधानसभा के विधायक के तौर पर चुने गए और इस दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर भी काम किया। 1942 से 1946 तक अंबेडकर रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के तौर पर भी सेवारत रहे। जब आज़ादी का आंदोलन अपने चरम पर था तो उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। अंबेडकर नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार की जाए, इसलिए उन्होंने बराबर इस मांग की मुखालफत की। नतीजतन पाकिस्तान की मांग के सबसे मुखर आलोचक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामने आए। 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। वे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण काजोलकर से हार गए, लेकिन इसी साल अंबेडकर राज्यसभा के लिए चुने गए। उन्होंने फिर एक बार 1954 में लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार का नतीजा और भी बुरा रहा। वे इस बार तीसरे स्थान पर रहे। यहाँ से भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। अगला लोकसभा का चुनाव 1957 में था। वे इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन ईश्वर को शायद लोकसभा उनका पहुंचना उन्हें मंजूर नहीं था और इसी बीच 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण दिल्ली में हो गया। यानी गुलामी वाले भारत की जनता ने उन्हें विधायक बनाया, उनकी पार्टी को 13 सीटें दी, लेकिन आज़ादी के बाद वाली भारत की जनता ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोकसभा में पहुंचने नहीं दिया। 2 बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन दोनों बार मुंबई की जनता ने उन्हें हराकर यह जता दिया कि देश और समाज पर मर मिटने वाला व्यक्ति को भी वही समाज अपना शिकार बना लेता है, उसके योगदानों को नज़रअंदाज करता है, उसकी योग्यता को सिरे से खारिज कर देता है, और यही चीज़ उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ती चली गई। किसी से बयान नहीं करने वाले अपने दर्द को अपने सीने में छुपाते रहे, और यही दर्द कब मधुमेह भयंकर बीमारी का रूप ले लिया उन्हें भी पता नहीं चल सका। धीरे धीरे उनकी आँख की रोशनी भी कमज़ोर होती चली गई। यानी 64 साल 7 महीने की
उम्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिल्ली से मुंबई लाकर अगले दिन उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के दादर चौपाटी समुद्र तट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार के दिन 10 लाख से भी अधिक अन्यों ने भदंत आनंद कौशल्यान पढ़कर और उनके पार्थिव शरीर को साक्षी मानकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अब सवाल उठना लाजमी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कब और क्यों बौद्ध धर्म को आत्मसात किया। बौद्ध धर्म की छाप वैसे तो बचपन में ही चौथी क्लास की सफलता के बाद गिफ्ट में मिली पुस्तक से पड़ गई थी, लेकिन छुआछूत की परिणति और उससे उपजे विद्रोह की भावना ने भी उन्हें इसके लिए प्रेरित किया और आज़ादी के बाद और अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने खुलकर तथागत को आत्मसात कर लिया। इतिहास में दर्ज सबूतों के मुताबिक जब वे भिक्षुओं और विद्वानों को संबोधित करने के लिए सीलोन गए थे तो शायद वहीं से उनके मन में तथागत के प्रति आत्मसमर्पण करने का भाव पैदा हो गया था। यानी आप कह सकते हैं कि 1950 के बाद से ही उनके मन में बौद्ध धर्म को लेकर उत्कंठा हावी हो गई थी। आपको बता दें कि सीलोन का नया नाम अब श्रीलंका हो गया है। 1954 में उन्होंने म्यांमार का 2 बार दौरा किया, 2 बार रंगून भी गए और इसके बाद उन्होंने भारत में भारतीय बौद्ध महासभा का गठन भी किया। दरअसल बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले पुणे के पास नया बौद्ध विहार की स्थापना के मौके पर डंके की चोट पर कहा कि मैं बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहा हूँ। जैसे ही ये काम पूरा होगा मैं औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लूँगा और इस घोषणा के अनुरूप उन्होंने मरने से पहले यानी 1956 में अपनी पुस्तक को परवान पर चढ़ा दिया। हालांकि ये पुस्तक उनकी मौत के बाद 1957 में प्रकाशित हुई। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आम्बेडकर ने अपनी इस पुस्तक के प्रस्तावना में क्या लिखा था। आम्बेडकर ने अपनी बौद्ध धर्म की इस पुस्तक के प्रस्तावना में लिखा था कि मैं बुद्ध के धर्म को सबसे अच्छा मानता हूँ। इससे किसी धर्म की तुलना नहीं की जा सकती। अगर एक आधुनिक व्यक्ति जो विज्ञान को मानता है उसका धर्म कोई होना चाहिए तो वह धर्म केवल बौद्ध धर्म ही हो सकता है। सभी धर्मों के घनिष्ठ अध्ययन के 25 वर्षों के बाद यह दृढ़ विश्वास मेरे बीच बढ़ गया। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में हिंदू धर्म के प्रति ही नाराज़गी नहीं थी, बल्कि इस्लाम धर्म में व्याप्त कुछ कुरीतियों से भी वे विचलित थे। वे पर्दा प्रथा को भी महिलाओं के प्रति घोर अत्याचार मानते थे। वे पाकिस्तान बंटवारे के भी खिलाफ थे और इतना ही नहीं, उन्होंने धारा 370 का विरोध किया। दरअसल 5 अगस्त 1919 को जिस जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा को एनडीए सरकार ने ख़त्म किया, उसे बहुत पहले से ही ख़त्म करने का इरादा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रखते थे। उन्होंने तो इसे वजूद और इसे बहाल करने पर भी सवाल उठाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक स्मारक दिल्ली के अलीपुर रोड पर है। 26 अलीपुर रोड के उनके मकान को अंबेडकर स्मारक के रूप में दुनिया के सामने खोल दिया गया है। अब सवाल उठता है कि जीवन में इतनी शोहरत हासिल करने वाले और समाज के लिए लैंपपोस्ट बनने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गुरु कौन थे। दरअसल हम उन्हीं के कथनों को याद कर जान सकते हैं कि हकीकत में उनके गुरु कौन कौन थे। एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि उनका जीवन 3 गुरुओं और 3 उपास्यों में सफल बना है। उन्होंने अपना पहला गुरु तथागत यानी गौतम बुद्ध को बताया, अपना दूसरा गुरु उन्होंने संत कबीर को बताया और उन्होंने अपना तीसरा और आखिरी गुरु महात्मा ज्योतिराव फूले को बताया। उन्होंने अपने 3 उपास्य यानी देवता का भी जिक्र किया। उन्होंने ज्ञान को पहला देवता माना, स्वाभिमान को दूसरा देवता करार दिया और शील को अपना तीसरा देवता स्वीकार किया। बहरहाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन त्याग, तपस्या और जनमानस के लिए बेहतर से बेहतर करने में बीत गया। इस दौरान उन्होंने परिवार पर भी ध्यान दिया। उन्होंने 2 शादियां की। पहली पत्नी रमाबाई का निधन 1935 में हो गया। उसके बाद 1948 आते आते अंबेडकर भी कुछ बीमारियों से ग्रसित होने लगे। इसी दौरान उन्होंने मुंबई में अपने इलाज के लिए डॉक्टर शारदा कबीर से मिले और फिर एक डॉक्टर और एक मरीज़ का मेलजोल बढ़ता शादी में 15 अप्रैल को बदल गया। यानी 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर शारदा कबीर से दिल्ली में शादी कर ली। डॉक्टर शारदा कबीर ने शादी के बाद अपना नाम बदलकर सविता अंबेडकर कर लिया।
माई साहब का 29 मई 2003 को नई दिल्ली के मेहरौली में निधन हो गया। दरअसल 93 में वर्ष की आयु में मृत्यु की गोद में बैठने वाली माई साहब कोई और नहीं, सविता आम्बेडकर थी। उन्हें लोग प्यार से कभी माई तो कभी माई साहब कहा करते थे। अब आम्बेडकर जी के संविधान निर्माण और उससे जुड़ी तथ्यों पर हम लोग बात करते हैं। कुल जमा 1,40,385 शब्दों की ये पवित्र पोथी ही अब हमें बचा सकती है, जिला सकती है और देश के मन मिजाज को बेआबरू होने से बचा सकती है। इसलिए देश बचाना है तो प्रस्तावना को बिच्छू के ढंग से बचाइए। समझिए क्या है प्रस्तावना, क्या कहती है प्रस्तावना, क्या कहना चाहती है प्रस्तावना। इसे समझने के लिए पहले ठंडे दिमाग से पढ़िए प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। अब प्रस्तावना के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस कथन पर नज़र दौड़ाइए। भारत का संविधान इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्ता किसके हाथ में है। अगर सत्ता अच्छों के हाथ में होगी तो देश उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा और संविधान की आत्मा की रक्षा होगी, और अगर सत्ता बुरी सोच के हाथों लग जाएगी तो संविधान का इस्तेमाल बुराई के लिए किया जाने लगेगा। जाहिर है देश को दिशा देने के लिए उनके मन में तरंग और उमंग थे। आने वाली पीढ़ी को सुनहरे भारत के भविष्य सौंपने के जज्बे से वो सर्वोपरि थे। कानूनविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक युगद्रष्टा थे, दूरदृष्टि वाले एक चिंतक योद्धा थे। उन्होंने जन संदेश के जरिए लोगों को बार बार ताकीद की, एक ही संकल्प पूरा करने का लोगों से आह्वान किया। वह आह्वान था भारत में एक ऐसा सूरज उगे जो समानता एकता और अखंडता की तर्ज पर रोशनी फैलाए। इसी संकल्प और प्रण लेकर वे जीते रहे। देश को सोने की चिड़िया की किंवदंती को अमली जामा पहनाने की उनमें हसरतें थी। उनके सीने में इतनी हसरतें यूं ही नहीं पल रही थी। वो जानते थे कि अंग्रेज़ कैसे आए और कैसे भागे। उन्हें पता था कि अंग्रेज़ों को किसने और कैसे भारत की छाती पर बंदूक तानने का मौका दिया और सीने को चाक करने के लिए किसने खंजर दिए। इसलिए तो उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्ता किसके हाथ में है। आज सत्ता की चौहद्दी को देखने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वह कहा हुआ सारा शब्द एक सच बनकर आंखों के सामने पर्दों पर उतरी फिल्म की तरह साफ और सपाट रूप से सहजता के साथ चलती जा रही है। कहानी उसी हिसाब से बढ़ रही है और कहानी का प्लॉट आज भी पूरी तरह अपने कथानक के साथ मौजूद नज़र आ रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के यही शब्द भारत का संविधान इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्ता किसके हाथ में है, जहन में कौन रहा है। यूं ही नहीं कोई सवाल बनकर आपके जहन में हलचल मचाने लगता है। जब कोई बात हद से गुजरने लगती है तो पहले हल्की चुभन होती है, फिर चुभन के बाद टीस उठती है और उस टीस के बाद चिंता की लकीरें माथे पर अंकित हो जाती हैं और फिर चिंता की वही लकीरें मन मस्तिष्क को बेचैन करने लगती है और फिर वही बेचैनी आपके परेशानी का सबब बन जाती है और फिर यहीं से शुरू होती है सवाल बनकर जहन में हलचल पैदा। देश में सत्ता का शोर इतना जोर मारने लगा है कि हर तरफ हलचल ही नहीं कोलाहल भी है। भयंकर त्रासदी और ऊहापोह वाली स्थिति सबके खड़ी खड़ी है। भारतीय मिजाज गंगा जमनी रहा है। गंगा जमुना के में जहर घोल दिया गया है। नतीजतन पानी तो पानी दो आपकी मिट्टी भी जहरीली हो गई है। इस मिट्टी से उपजी हर स्थितियाँ और परिस्थितियाँ भी जहरीली होती चली गई हैं। शासन के लिए ऐसी खेती भले ही कुछ दिनों के लिए उपजाऊ हो जाए, लेकिन ऐसी खेती बार बार करने से वह खेत आगे चलकर खेती के लायक भी नहीं रहेगी, बंजर हो जाएगी।
जहर की खेती से कहीं अच्छी खेती अफ़ीम की होती है। अफ़ीम के नशे की तो एक मियाद भी है, लेकिन हिंदू मुस्लिम के बीच नफ़रत की एक ऐसी खेती जिसमें खेत भी तबाह हो जाता है और किसान भी। तो फिर सवाल यही पैदा होता है, क्या देश से बड़ी सत्ता होती है? क्या सत्ता के लिए संविधान की बलि चढ़ा दी जाए? क्या शासन पर कब्जा जमाने के लिए नैतिकता, राष्ट्रीयता, एकता, भाईचारा और प्रस्तावना में प्रदत्त समस्त तथ्यों को सिरे से नकार दिया जाए? नहीं, कतिपय नहीं, किसी भी हालत में नहीं और किसी भी सूरत में, एक लोकतांत्रिक देश में कतई नहीं। तो फिर नैतिकता की दुहाई देने वाली पार्टी और उस पार्टी की सरकार सत्तासीन होते ही जनता के सभी मौलिक अधिकारों के हनन पर उतारू क्यों हो गई है? देश के बहुसंख्यक जनता को हिंदू राष्ट्र के स्वप्न दिखाकर उसे इसी सपने में खोए रखने का खेल क्यों खेल रही है? भारत की जनता को हिंदू राष्ट्र का स्वप्न दिखाना उसको अफीम चखाने की तरह है, क्योंकि कोई भी होशमंद देश की जनता इस लोकतांत्रिक देश को न तो राजशाही में तब्दील होने देगी और न ही हिंदू देश की कल्पना और परिकल्पना में भारत के नक्शे में खून से लथपथ होने देगी। भारत एक शांतिप्रिय देश रहा है, इसमें सबको संभाल लेने की अद्भुत क्षमता है। देश तो अपने इस मिजाज से नहीं बदलेगा, यह तो सरकार को खुद से बदलने की ज़रूरत है। ये फिर जनता को उस सरकार को बदल देने की ज़रूरत है जो कभी नफरत का जहर घोलती है, कभी हिंदू राष्ट्र के स्वप्न का अफीम चखाती है और कभी लालच के खूंटे में बांधकर मुंह में जाबी मास्क लगा देती है। इसलिए जनता को सोचना है कि संविधान वाला भारत रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला भारत रहे, गांधी वाला भारत रहे, ये वैसा भारत रहे जहां अन्नदाता की ऐसी अनदेखी होती हो जिसमें विदेशी की भी आंखें शर्मा जाए, भय खा जाए। तो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आपको ये वृत्त चित्र कैसा लगा? आप अपने अनुभव ज़रूर साझा करें, कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दूसरा मत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे झट से सब्सक्राइब कर लें ताकि पट से वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी निवेदन के साथ आपका दोस्त AR आज़ाद। शुक्रिया। हम संविधान के पन्नों के स्वर हैं, हम जगते हैं आपके लिए, हम आवाज़ उठाते हैं आपके लिए, हम सरकार के सामने सवाल उठाते हैं तो आपके लिए। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।